संघर्ष समिति चंद्रवरदाई का काम कर रही है और हमारे जितने कार्यकर्ता और जितने भी साथी हैं वो पृथ्वीराज चौहान की तरह हमारे तानाशाही प्रबंध तंत्र की तानाशाही और शोषण को खत्म करके करेंगे। लेकिन जैसे कहा गया है कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, तो इन हमारी प्रशासनिक अमले को प्रबंध निदेशक हों या हमारे चेयरमैन जी हों, इन लोगों की स्थिति ऐसी ही है। दूसरी चीज़ है कि हमारी मांगे नहीं है, हम लोग धरने पे इतने दिनों से बैठ रहे हैं, ये हमारी मांगे नहीं है, ये हमारी वेदनाएं और पीड़ाएं हैं हमारे सारे कार्मिकों की। Audio Jungle. Audio Jungle. इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सरकार समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा, तो हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा। हर बार एकता जीती है, इस बार एकता जीती है, हर बार एकता जीती है, इस बार एकता जीती है। याचना नहीं अवरण होगा, याचना नहीं अवरण होगा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो। हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन मुर्दाबाद, 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 प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, एबीएन न्यूज़ की टीम इस समय गोरखपुर जनपद में आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जल निगम के ये सारे कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे हैं। क्या मामला है और क्या किस विषय को लेकर के ये बार बार धरना देने के लिए विवश हो रहे हैं, इन्हीं सारे विषयों पे हम यहाँ चर्चा करेंगे। समझने का विषय ये है, जो सबसे बड़ी बात है कि वेतन, व्यवसाय, पेशा, रोज़गार, यह जो हमें आय या वेतन के रूप में मिलता है वो कहीं न कहीं व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मार्ग बनाता है। आज पारिश्रमिक देने के बाद भी उसका शुल्क नहीं मिल रहा है, उसका वेतन नहीं मिल रहा है, सेंटेज नहीं मिल रहा है, जो भी इनके लैंग्वेज में बात करें। तो जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग इनसे जानना चाहते हैं कि वो कौन सी ताकतें हैं और क्या वजह है जिसकी वजह से रुक रहा है। सर, एबीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम कृष्ण शेखर श्रीवास्तव सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। हमारा जो है सरकार के ऊपर 2100 करोड़ रुपया बकाया था, जिसमें वर्तमान में करीब 1600 करोड़ रुपया सेंटेज बाकी है। हम जो कार्य कराते हैं उसमें 12.5% हम लोगों को सेंटेज मिलता है। वो सरकार हमारा जो है पैसा दाबे बैठी है। मुख्यमंत्री महोदय का तो 3 मरतबे 4 मरतबे अब की ही मीटिंग करके प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे दिए कि जल निगम कर्मियों का जो भी सेंटेज बकाया है, जल निगम विभाग का जहाँ जहाँ बकाया है वहाँ से आप दिलवा दिया जाए। लेकिन नौकरशाही और पेपरबाजी के चक्कर में वो पैसा आज तक नहीं रिलीज़ हुआ और विगत 5 माह बीत चुका है, 6वां शुरू हो गया है, आज 7 तारीख हो गया है। कर्मचारी को न वेतन मिला है, न पेंशन मिला है, और जो 16 से रिटायर हुए हैं उनके बहुत से लोगों को ग्रेचुटी, नकदीकरण और पेंशन मान लीजिए 5 महीने बाद सैंक्शन हुआ, वो भी नहीं मिला है। कोरोना पीरियड में हमारे बहुत से सेवानिवृत्त कर्मचारी, कार्यरत कर्मचारी जो दिवंगत हो गए, मृत्यु हो गई, और उनका भी धन अभी तक नहीं मिल पाया है। और धनाभाव में वर्तमान में सभी बुजुर्ग कर्मचारी जो 80 प्लस हैं वो पैसा न मिलने के कारण दवा नहीं करा पा रहे हैं, और डेली के खर्चे के लिए जो बेचारे हैं बुजुर्ग हैं वो परेशान हैं, अपना दवा नहीं ले पा रहे हैं, किसी से अपनी व्यथा बता नहीं पा रहे हैं, इतने पीड़ित हैं कि अब हम लोग उसका व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। सर, क्या आपका कहना है इस मुद्दे पर? चूँकि बहुत ही गंभीर विषय है कि वेतन न मिलना, तो जाहिर सी बात है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं धर्मप्रकाश माहेश्वरी, हम लोग काम करते हैं, काम का ही हम लोगों को भुगतान किया जाता है। हम लोग कोई अदर पैसा नहीं मांगते हैं, चाहे सरकार से हो और चाहे किसी संस्था से हो। हम लोग निरंतर अपना काम पूर्ण कर रहे हैं। हम जल सेवा से संबंधित विभाग में हैं, जो कि पेयजल हम लोग बना करके सरकार को हैंडओवर करते हैं।
उसके एवज में हम लोगों को पैसा मिलता है। लेकिन सरकार के द्वारा ये कहना है कि आपको हम सेंटेज नहीं देंगे, आपको ये काम फ्री ऑफ कास्ट करना है। तो अगर आप फ्री ऑफ कास्ट हमसे काम करा रहे हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम मना कहाँ कर रहे हैं। लेकिन हम कर्मचारियों का, हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं उनका जो ड्यूज है, जो उनका वेतन है, जो उनका पेंशन है वो तो दीजिए। जैसे अदर विभागों का पेंशन और वेतन देते हैं ट्रेजरी से, उससे हम लोगों को भी दीजिए। हम लोग नहीं सेंटेज की मांग करते हैं, क्योंकि आज सरकार कहती है अरे ये तो जल निगम का सेंटेज, नगर निगम झांसी पे बाकी है, सूडा पे बाकी है, डूडा पे बाकी है तो सरकार की संस्था है ना सब। हमने काम किया, हमने किसी प्राइवेट आदमी का काम नहीं किया, हमने सब सरकार का काम किया और काम करके हमने जल की व्यवस्था करके दी। सभी को जल मिल रहा है, सब पानी ग्रहण कर रहा है। पानी जैसी एक ऐसी चीज़ होती है, खाने बिना आदमी रह सकता है, पानी बिना नहीं रह सकता है, वो हम व्यवस्था करके दे रहे हैं। उसी का ही हमको 12.5% के हिसाब से मिलता है, जो कि हमको पगार के रूप में मिलता है। मेरा हर महीने का, हमारे जल निगम का हर महीने का 71 करोड़ के आसपास देनदारी है पेंशन और वेतन को लेकर के। हमारा सेंटेज आज की तारीख में लगभग 1600 कुछ करोड़ रुपया बाकी है, था तो 2100 कुछ करोड़ रुपया, लेकिन धीरे धीरे मिलता चला गया। और हमारी जो देनदारी है वो 1100 कुछ करोड़ की है, मात्र 1100 कुछ करोड़ की। अगर हमारा 6 महीने का वेतन हमारे 2016 से रिटायर सभी हमारे बुजुर्ग साथी, उनका सब ड्यूज निपटा दिया है, उसका 1100 करोड़ रुपया है केवल। उसके बावजूद भी हमको लगभग 400 कुछ करोड़ 500 करोड़ रुपया बचेगा, हमारा वेतन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो हर बार रहता है जब हम लोग उनको पत्र डालते हैं, मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे डालते हैं, मुख्यमंत्री जी के जब गोरखपुर आते हैं तब, और चाहे लखनऊ होता है तब हम लोग डालते रहते हैं। उनका वो संज्ञान भी लेते हैं, वो तुरंत ऑर्डर करते हैं कि जल निगम कर्मचारियों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। लेकिन जो माननीय IAS साहब लोग हैं, उनको जल निगम से कोई मतलब नहीं है। एक तो क्या कर रखा है, उन लोगों ने अपने NGO बना रखे हैं, उन NGO से अपना काम करा रहे हैं, तो जल निगम कर्मचारियों को क्यों पूछेंगे। दो माननीय मुख्य सचिव स्तर के IAS साहब बैठे हुए हैं, एक हमारे चेयरमैन साहब, एक MD साहब हैं, उनको भी इतनी सहूर नहीं है, इतनी उनको चिंता नहीं है कि जल निगम के कर्मचारी जो है तनख्वाह नहीं पा रहे हैं। वो मेरे यहाँ के MD हैं, मेरे यहाँ के चेयरमैन हैं, 1 तारीख को तनख्वाह पा जाते हैं। हर समय तनख्वाह उनकी ड्यूज जो भी है 1 तारीख को उनके खाते में 2 तारीख को चली जाती है। कहने का मतलब ये पूरा घोर लापरवाही है। बिल्कुल लापरवाही है, बहुत ज़्यादा लापरवाही। लापरवाही का ये नतीजा है कि आपको बार बार धरना देने के लिए विवश होना पड़ रहा है और इसके अलावा अन्य समस्याएं झेल रहे हैं। कुछ और भी साथी हैं जो बताना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्रबंध तंत्र है वो पूर्ण रूप से शासन स्तर के लोग बैठे हुए हैं हमारे प्रबंध तंत्र में, और माननीय मुख्यमंत्री जी को एक तरह से कहा जाए कि इनके द्वारा गुमराह करके हमारे विभाग के 2 टुकड़े करवा दिए, 2 बंटवारे करा दिए इस नाम पे कि हमारा खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन खर्चा कम के नाम पे जो प्रशासनिक तंत्र हमारे दोनों खंडों में बैठेगा, उसका खर्चा अगर जोड़ लिया जाए तो हमारे अभी जो कर्मचारी हैं उनके सैलरी जो अभी हमारी कटौती होगी उससे ज़्यादा है। तो ये 2 भागों में बंटवारा जो भी हुआ है ये निश्चित रूप से बहुत ही गलत है। और दूसरी बात ये जो हम ये कहना चाहेंगे कि जो 5 महीने से पेंशन और वेतन नहीं दे रहे हैं, इस मुद्दे पे हमारी 18 अगस्त को बात हुई थी MD साहब के वार्ता में, मैं भी था वहाँ पे। तो MD साहब का एक गैर जिम्मेदाराना बयान जो आया वो सबसे बड़ी बात थी कि मुझे तो 6 महीने ही हुए बैठे हुए और मैंने 6 महीने में आपके पिछले 7 महीनों के वेतन दिलवा दिया। तो क्या 7 महीने का वेतन दिलवा के आपने एहसान कर दिया और आगे के 5 महीने, आगे के 6 महीने का वेतन आप नहीं दिलवाएंगे? जब हमने ये पूछा कि अभी तो 6 महीने का जो ड्यूज है उसको कौन क्लियर करेगा सर, तो उनका एक और बयान देखिए कितना अच्छा आता है MD साहब का। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से बात चल रही है, पैसा मिलेगा तो दे दिया जाएगा, नहीं मिलेगा तो नहीं दिया जाएगा। ये किसी विभाग के मुखिया की बात नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि पेंशन ना मिलने से बुजुर्गों की जो दवा का खर्च है या कार्यरत जो कर्मचारी हमारे हैं उनका वेतन जो नहीं मिल रहा है, उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई बच्चों की फ़ीस है, घर का खर्चा है, वो हम कहाँ से जो है करेंगे, मैनेज करेंगे जी। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि इन मुख्य बिंदुओं पे जो है चर्चा होनी चाहिए, शासन को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं संघर्ष समिति के लिए कहूँगा कि संघर्ष समिति द्वारा जो 9 तारीख को ये रैली का कार्यक्रम रखा गया है, ये आप इसे छोटा ना समझें। इसलिए ना छोटा समझें कि शायद आपने सुना होगा कि एक इतिहास में, मैं आपको 2 मिनट के लिए ले जाना चाहूँगा कि इतिहास में अपनी बात सारांश में कहें। जी जी। चंद्रबरदाई एक कवि थे। तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के काफ़ी करीब थे। तो पृथ्वीराज चौहान को जब
अंधा कर दिया गया था और सुल्तान उनका बहुत ऊपर गद्दी पे बैठा हुआ था, तो चंद्र बरदाई ने एक बहुत ही सटीक लाइन बोली थी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अस्त्र प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो हमारी धन्यवाद। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो अपना उत्तरदायित्व पूरी तरीके से निभाएं, ताकि इन कर्मचारियों और अधिकारियों का जो भी समस्या है उसको समय से निपटारा किया जा सके। हैं जो बोलना चाह रहे हैं जी, कुछ बातें हैं बताएं। मैं बस इस प्रशासनिक अमले को कहना चाहूँगा कि हमारी स्थिति ऐसी इन लोगों ने कर दी है कि इनका कहना है कि जीने नहीं देंगे, मरने नहीं देंगे, पानी तो देंगे पर पीने नहीं देंगे। हमारी स्थिति ऐसी कर दी है। जल निगम के पुनर्गठन के नाम पे, सशक्तिकरण के नाम पे इन्होंने इसका 2 विभाजन कर दिया। इस विभाजन से जहाँ वित्तीय हानि तो होगी ही होगी, अब व्यवस्था फैलेगी। जल निगम का जो कार्यप्रणाली है वो भी 4-5 साल पीछे चली जाएगी। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है ये भी अधर में लटक जाएगी। इसका भी मतलब बंदरबाट हो जाएगा। ये अधिकारी जैसे आए थे लोग, इन लोगों को लगाया गया था कि आएंगे तो इसका सुदृढ़ीकरण करेंगे, सशक्तिकरण। अब बताइए 6वां वेतनमान अभी तक लागू मतलब उसके एरियर हमें 4 वर्षों के नहीं मिले हैं। 7वां वेतनमान अभी तक लागू नहीं हुआ, जबकि 5.5 वर्ष व्यतीत हो गए। सारे विभागों में लागू हो गए, हमको नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? आखिर भेदभाव क्यों किया जा रहा है? मान लीजिए हमारी महंगाई भत्ते की भी वही स्थिति है। जो हमारे 16 से जो कार्मिक रिटायर हुए हैं, जो सेवानिवृत्त हैं, उनके पेंशनरी नहीं दिए गए हैं। जो 142 दिया जा रहा है, जबकि 164 जो रेगुलर जो कार्यरत हैं उनको 164 दिया जा रहा है, जबकि अन्य विभागों में 189 तक हो गया है। कई तरह के भेदभाव यहाँ सामने आ रहे हैं। इस तरह की समस्याएं हमारे जल निगम में है और ये प्रशासनिक अमले और शासन स्तर से ज़्यादा हो रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को देखा जाए तो देखिए, इससे बेहतर तो लगता है कहने को लोकतंत्र है, लेकिन इससे बेहतर तो राजतंत्र ही था। अगर पहले के राजाओं को देख लिया शुरू से, जैसे राजा हरिश्चंद्र, भगीरथ, शिवी, इसे न्यायप्रिय राजा थे। शांतनु, वज, रघु, युधिष्ठिर रहे हो चाहे जो भी, इनकी जो न्याय प्रणाली थी एक एक व्यक्ति तक नीचे तक पहुंचती थी। इससे बेहतर, इनके लोकतंत्र से बेहतर तो हमारे राजतंत्र थे जो पहले प्राचीन अवस्था थे। इनको सीख लेनी चाहिए। उस समय कहा जाता था कि इनके न्याय व्यवस्था की वजह से शेर और बकरी जैसे एक ही घाट पर पानी पीते थे। ये स्थिति है और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका संज्ञान लेना चाहिए कि भेदभाव क्यों हो रहा है। उन्हें कार्य कराने हैं तो कार्य करवाएं। हम लोग तत्पर हैं, हमेशा तत्पर हैं। जो दोषी हैं उन्हें सजा दी जाए, लेकिन भेदभाव न किया जाए। क्या नाम है आपका? जी, संदीप कुमार सिंह। ये रहे हमारे साथ संदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं न्यायिक प्रणाली, न्यायिक दोष हो रहा है कि भाई जिसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जिसको ऐसे ही लापरवाही हो रहा है। मैं चैनल के माध्यम से चाहूँगा कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर के शीघ्रतापूर्वक निपटारा किया जाए। धन्यवाद।